देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। युवाओं पर लाठी डंडों से तगड़ी मरम्मत करने के बाद 56 इंच का सीना बोला है। कई दिनों के प्रोटेस्ट के बाद आज 34वें दिन बड़े साहब को युवाओं के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता याद आई है। लेकिन जरा आइए, आपके सर्वोच्च प्राथमिकता को आपने कितनी प्राथमिकता दी है, ये देखा जाए। देश के युवाओं के हित की बात करने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी के ही कार्यकाल में केंद्रीय बजट में शिक्षा मंत्रालय की हिस्सेदारी लगभग आधी हो गई है, जबकि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की बजटीय हिस्सेदारी बढ़कर लगभग 3 गुना हो गई। जाहिर है, सरकार के लिए शिक्षा प्राथमिकता नहीं रखता। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक 2013-14 में शिक्षा मंत्रालय को केंद्रीय बजट का 4.6% हिस्सा मिला था, जो 2025-26 में घटकर 2.5% रह गया। ये पिछले 12 वर्षों में शिक्षा मंत्रालय की बजटीय हिस्सेदारी में बड़ी गिरावट है। स्कूल शिक्षा विभाग की बजट हिस्सेदारी 2013-14 की तुलना में आधी से भी कम हो गई, जबकि उच्च शिक्षा विभाग का हिस्सा भी काफी घटा है। ये आंकड़े सरकार की शिक्षा क्षेत्र को दी जा रही प्राथमिकता पर सवाल खड़े करते हैं। देखिए, किसी भी मंत्रालय को मिलने वाली राशि का केवल कुल आंकड़ा नहीं, बल्कि पूरे केंद्रीय बजट में उसकी हिस्सेदारी ये बताती है कि सरकार उस क्षेत्र को कितनी प्राथमिकता देती है। महंगाई और बजट के बढ़ने से हर मंत्रालय की राशि बढ़ सकती है, इसलिए वास्तविक तुलना बजट में हिस्सेदारी के आधार पर की जानी। लेकिन शिक्षा के लिए साल दर साल बजट में गिरावट सरकार की किसी हिसाब से उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता को नहीं दर्शाती। पेपर लीक होना शायद आपके लिए बड़ा मुद्दा नहीं होगा, तभी तो पिछले एक दशक में भारत की 150 से अधिक प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने की खबरें सामने आती रही। लेकिन आपकी सर्वोच्च प्राथमिकता कहां सोती रही, पता नहीं। दावा किया गया कि पिछले 2 दशकों में हुई 45 बड़ी परीक्षा पेपर लीक घटनाओं में केवल 2 मामलों में ही दोषियों को सजा मिल सकी। अधिकांश मामले अब भी अदालत में लंबित हैं या फिर जांच ठंडी पड़ चुकी है। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में सख्त लहजा अपनाते हुए अंत में एक और बात बोली कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। ठीक है, बख्शा जाना भी नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ तो पेपर लीक करने वाले विधायक बना दिए जा रहे हैं। बेदी राम और विपुल दुबे, इन दोनों के नाम पेपर लीक करने में सामने आए और दोनों आरोपी उत्तर प्रदेश के निर्वाचित विधायक भी बन चुके हैं। पेपर लीक के मुद्दे से कैसे निपटना है पता नहीं, लेकिन मुद्दा उठाने वाले युवाओं से कैसे निपटना है सरकार को ये बड़ा अच्छे से आता है। घाव पे मलहम लगाया नहीं, लाठी मार के दूसरा घाव अलग से दे दिया। दिल्ली के जंतर मंतर पर देश भर से पहुंचे छात्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इस आंदोलन की वजह 2026 नीट यूजी पेपर लीक बनी, जिसके बाद युवाओं ने तय किया कि बस बहुत हो गया, अब सरकार को हमें सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए, जो कि आज दिया भी गया, लेकिन सिर्फ ट्वीट करके। देखते रहिए द संगम वॉइस।